यह है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 346। अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सावन ईचैन से फाइट करने के बाद पिल टावर में आ गया था, जहां उसे मास्टर याओलो की इंफॉर्मेशन मिलती है कि मास्टर याओलो को डेथ सोल माउंटेन में शिफ्ट किया गया है। साथ ही उस जगह पर 5 से 6 डोजुंग भी मौजूद है जो काफी पावरफुल हैं। इसके साथ ही उस जगह पर टियान जुन भी हो सकते हैं जो उनसे भी काफी खतरनाक है, लेकिन ऐसा होना काफी ज्यादा मुश्किल है। और सावन से बात करके स्वान कोंगजी को पता चलता है फेंग जुनजी आने वाला है जो डेथ सोल माउंटेन में सावन को गाइड करेंगे। उसके बाद सावन और उसका ग्रुप अपनी ट्रेनिंग में लग गए थे ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा पाए। और एपिसोड के आखिरी में हमने देखा था कि उस जगह पर एक सिपाही थी जिसके अंदर फेंग जुनजे मौजूद होते हैं। तो अब आगे एपिसोड की शुरुआत में टियान जुनजे ग्रीन फंगस पिल को लेकर वहां से चले गए थे। ये देखते ही सावन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। साथ ही उसने अपनी बैठकर वहीं पर कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से कुछ ही समय के अंदर उसकी दुई की रिस्टोर हो जाती है। अगले सीन में हम सावन को देखते हैं जहाँ वो हेवन ऑफ डिमन हैंड की प्रैक्टिस कर रहा था। और कुछ दिन उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने की वजह से सावन को बेसिक चीज समझ में आने लगी थी। जब वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था इसी दौरान उसने एक दुई को सेंस किया, जिस वजह से वो एक तरफ देखते हुए कहते हैं फाइनली वो लोग आ चुके हैं। ये कहने के बाद उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी। अगले सीन में हम फेंग जुनजे को देखते हैं जो एक बड़े से हॉल के अंदर एक ओल्ड मैन के साथ बैठे हुए थे। साथ ही उनके सामने 3 फिगर भी थे जो एक दूसरे को ग्रीट करते हुए आपस में चैट कर रहे थे। तभी फेंग जुनजे अपने बाजू वाले ओल्ड मैन से मिलाते हुए कहते हैं, टाई जुआनजे, मुझे लगता है कि आपने इसके बारे में सुना होगा। जैसे जुआन कोंगजी और बाकी सभी इस नाम को सुनते हुए सभी सरप्राइज हो गए थे क्योंकि उन्होंने ऑफ कोर्स इस नाम को पहले भी सुन रखा था। कुछ समय इसी तरह बात करने के बाद फेंग जुनजे आसपास देखते हुए कहते हैं, आखिर सावन कहाँ है? क्योंकि उसने ही मुझे मैसेज भेजा था, उसमें कहा था उसने मुझे यहाँ पर जल्दी आना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी जरूरी काम में यहाँ से निकल चुका हो। ये कहने के साथ ही उसने एक एनर्जी को सेंस करके हंसने लग गए थे। वो कहते हैं, सावन तुम फाइनली आ चुके हो। जैसे ही फेंग जुनजे ये कहते हैं उसी समय हम देखते हैं वहाँ पर एक फिगर आ चुका था। साथ ही उसके पीछे कुछ फिगर भी आ रहे थे जिनमें सबसे आगे चल रहा था सावन, लेटर फेरी डॉक्टर जियाओ, टियान जुनजे। फिर सावन आगे बढ़कर फेंग जुनजे को ग्रीट करता है। इसके साथ ही वो कहता है, मास्टर आप यहाँ पर आ चुके हैं। साथ ही आपको दिक्कत देने के लिए और वेट करवाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। और जहाँ तक रही मेरी इस जगह से जाने के, तो मैं इतनी जल्दी कैसे जा सकता हूँ, खासकर उस समय जब मुझे अपने मास्टर को रेस्क्यू करवाने जाना है। ये सुनने के बाद भी फेंग जुनजे ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था क्योंकि दूसरी तरफ हम फेंग जुनजे को देखते हैं वो शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन्होंने जस्ट अभी सेंस किया था कि सावन की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जब उन्होंने सावन को ध्यान से देखा था तो उन्हें पता चला कि वो 9 स्टार डोजुंग बन चुका है। तभी वो चौंकते हुए कहता है, तुम 1 साल के अंदर 9 स्टार डोजुंग बन चुके हो, हाउ, ऐसा कैसे हो सकता है? इधर टाई जुनजे भी काफी हैरान दिख रहे थे। वो कहते हैं, जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी उस हिसाब से सावन को सिर्फ डोजुंग पे होना चाहिए। यहाँ तक कि वो डोजुंग के 1 स्टार पे होता तो मैं मान भी लेता, लेकिन 9 स्टार डोजुंग वो भी 1 साल के अंदर अंदर कुछ ज्यादा ही हो गया है। ये कहते हुए उनके चेहरे पे स्माइल आ गई थी। फिर वो कहते हैं, मैं भूल गया था कि तुम याओलो के डिसाइपल हो। याओलो भी पहले हैरान कर देने वाले काम करता था, तो फिर मैं ये कैसे भूल गया कि तुम भी उसी के डिसाइपल हो। तो तुम भी ऐसा जरूर काम करोगे जिससे दूसरों लोगों को हैरानी हो। सच में तुमने पिल कंपटीशन को जीत कर और अपनी टैलेंट को दिखाकर ये साबित कर दिया कि तुम याओलो को ही डिसाइपल हो। और मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैं तुमसे मिल पाया। ये सुनने के बाद सावन के चेहरे पे एक फीकी सी स्माइल आ गई थी। साथ ही वो कहता है, ये तो मेरे एक लक था कि जहाँ मुझे मास्टर ने मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया। अगर उन्होंने मुझे अपना डिसाइपल ना बनाया होता तो फिर मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ये कहते हुए सावन अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ता है। साथ ही कुछ ही समय के अंदर उनके सामने आ गया था। इधर हम जिया को देखते हैं जो थोड़ी सी गुस्से में लग रही थी। साथ ही वो सावन की ओर देख रही थी ऐसे जैसे कि उसने काफी बड़ा गुनाह कर दिया हो। तभी वो सामने की ओर देखते हुए कहती है, मुझे पता नहीं इन बुड्ढों के सामने क्यों लाया गया है। अगर सावन में मुझे इनसे ना भी मिलवाता तो मेरा क्या बिगड़ जाता। ये कहने के बाद वो फेंग जुनजे और बाकियों की ओर देखती है। फिर उसने अपना मुंह फुला लिया था क्योंकि उसे इन सभी से कोई भी मतलब नहीं होता। दूसरी तरफ हम टाई जुनजे और फेंग जुनजे को देखते हैं जो सावन के दोस्तों पे नजर डालते हैं, जहां एक झलक में उन्हें समझ में आ गया था कि यहाँ पर जितने लोग मौजूद है वो सभी काफी पावरफुल हैं। साथ ही उन्हें ये भी समझ में आ गया था कि इनमें और सावन में जरूर डीप रिलेशनशिप होगा, तभी तो सावन के बाजू में 2 डोजुंग मौजूद हैं। इसीलिए फेंग जुनजे एक्साइटेड हो इसमें कहते हैं, आखिर ये दोनों कौन है, क्योंकि पिछली बार मैंने तुम्हारे साथ इन दोनों को नहीं देखा था। ये सुनते ही सावन की नजर भी इन पे पड़ती है। वो
वो पीछे पलटते हुए कहता है ये दोनों मेरे दोस्त है, साथ ही ये छोटी सी बच्ची भी, ये लड़की भी काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर वो फेंग जुनजे को टियान जुनजे और लिटिल फेरी डॉक्टर से मिलाते हुए कहते हैं ये दोनों हमारे हेल्प करने के लिए हमारे साथ ही जाएंगे, साथ ही ये दोनों मेरे मित्र हैं। सावन के वर्ड को सुनने के साथ ही फेंग जुनजे और टाई जुनजे हैरान हो गए थे। साथ ही फेंग जुनजे कुछ समय में रिकवर होते हुए कहते हैं कि ये दोनों भी हमारे मिशन में हमारे साथ चलेंगे, जिस पर सावन सहमति जताता है। दूसरी तरफ हम फेंग जुनजे को देखते हैं जो काफी खुश लग रहे थे, क्योंकि अगर ऐसी बात हुई तो ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा, हमें यालो को रेस्क्यू करने में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। तभी उनकी नजर टाई जुनजे पे पड़ती है। फिर वो टाई जुनजे से मिलाते हुए उनसे कहते हैं मैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए साथ ही हम अपने पुराने दोस्त को ढूंढ रहे थे ताकि वो यालो को रेस्क्यू करने में हमारी मदद कर पाए, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि हमारे सामने हॉल ऑफ सोल है, जिस वजह से उन सभी की फट गई और वो सभी कोई न कोई बहाना देकर और एक्सक्यूज देकर वहाँ से निकल गए। लेकिन जब ये चीज टाई जुनजे को पता चलती है कि हम यालो को बचाने के लिए उनके पास जा रहे हैं तो ये खुद ही हमारे पास आ गया था ताकि वो हमारी मदद कर पाए। ये सुनते ही टाई जुनजे के चेहरे पे भी स्माइल आ गई थी। तभी वो सावन को बताते हुए कहते हैं पास्ट में तुम्हारे टीचर ने मुझ पर काफी सारे एहसान किए थे, इसलिए अब समय आ चुका है कि मैं उन सभी एहसानों को चुकता करूं। साथ ही मेरे पास मेरी खुद की फैमिली नहीं है, जिस वजह से अब मेरे पास सिर्फ एक ही मकसद है, वो है यालो को रेस्क्यू करवाना। भले इसमें मेरी जान चली जाए लेकिन मेरी इसकी कोई परवाह नहीं। उसकी पूरी बात सुनने के साथ ही सावन उसे ग्रीट करता है। सावन उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें उस समय सपोर्ट कर रहे हैं जब यहाँ पर हमारे साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। कुछ समय डिस्कस करने के बाद फेंग जुनजे कहते हैं मैंने ये नहीं सोचा था कि हॉल ऑफ सोल उसे शिफ्ट कर देगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, लेकिन इस जगह पर आने के बाद अर्जुआन कोंगजी से बात करने के बाद मुझे पता चला हॉल ऑफ सोल वालों ने यालो को शिफ्ट कर दिया है। ये अच्छी बात है, समय रहते हुए मुझे पता चल गया। ये सुनने के बाद सावन ने अपने सर को हाँ में लाया था। साथ ही उसे कुछ समय में ये जानकारी हो गई थी कि फेंग जुनजे को डेथ सोल माउंटेन के बारे में काफी अच्छे से पता है, जिस वजह से उन्हें आने वाले खतरे के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन होगी और जब तक उनके पास इंफॉर्मेशन होती है तब तक वो सामने वाले से लड़ सकते हैं। ये सुनने के बाद सावन कहता है अब हमारे पास टोटल 6 एलाइट डॉजों का सपोर्ट है, जिस वजह से अब हमें ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। ये सुनने के साथ ही फेंग जुनजे और टाई जुनजे हैरान हो गए थे। वह शॉक्ड होते हुए कहते हैं लेकिन हम तो टोटल 5 है। ये सुनते ही सावन के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। तभी सावन की स्टोरिंग ग्लो करती है और उसके अंदर से एक एनर्जी निकल कर बाहर आती है जो आते एक फिगर में कन्वर्ट हो गया था। उन्हें देखते हुए वो दोनों कहते हैं ये तो एक पपेट है। साथ ही वो जैसे उसकी स्ट्रेंथ को सेंस करते हुए तो वो दोनों और भी सरप्राइज हो गए थे। वो कहते हैं ये भी एक इलाइट डॉजुंग है, मतलब ये भी एक इलाइट डॉजुंग को इजीली संभाल सकता है। ये देखने के बाद उन दोनों को लग रहा था कि उनका सर ही फट जाएगा, क्योंकि जब से सावन इस हॉल के अंदर आया है तब से वो एक सरप्राइज पे सरप्राइज दिए जा रहा है। पहले स्ट्रेंथ को दिखाकर फिर पील कंपटीशन को जीतकर और अब उसके फ्रेंड्स जो कि इतने पावरफुल हैं और अब उसके पास एक ऐसा पपेट भी मौजूद है जो एक इलाइट डॉजुंग की स्ट्रेंथ को संभाल सकता है। और इसी के साथ हम आज की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लेफ्ट वाले बटन पे क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। साथ ही अगर राइट वाले एक्शन पे आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि नेक्स्ट पार्ट अपलोड भी हो चुका है।